आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की वजह से यहां का चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है, मुकाबला गंभीर हो गया है। जयराम महतो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जयराम महतो नौसिखिया जरूर हैं राजनीति में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लोगों के दिलों में राज किया है, लोकप्रियता हासिल की है, और उनकी सभा जहां जहां हो रही है वह मैदान लोगों की भीड़ की वजह से छोटा पड़ जा रहा है। इस वजह से जयराम महतो के कारण उनके प्रतिद्वंदियों की नींद हराम हो गई है और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से स्थानीय भाषा और खतियानी आंदोलन से उपजे उभरे और फिर लोगों के दिलों में जगह बनाने में जयराम महतो की कोई सानी नहीं। राजनीति का बिल्कुल नौसिखिया यह युवक जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है और लोगों का भरोसा हासिल कर रहा है, वह काबिल तारीफ है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो ने अपने अन्य प्रतिद्वंदियों की नींद हराम कर दी है। पहले जयराम महतो को हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन उनकी चुनावी सभा में जुट रही अपार भीड़ चुनाव मैदान से किस्मत आजमा रहे बड़े बड़े शूरवीरों की परेशानी बढ़ाने लगी है। जनता के आशीर्वाद ने जयराम महतो को ऐसी ऊर्जा दी है जिसकी बदौलत उनका काफिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। जयराम महतो अपने तर्क के हिसाब से जनता के दिलो दिमाग में अपना प्रभाव बना रहे हैं। सवाल जब गिरिडीह के मौजूदा सांसद की उठाते हैं तो साथ साथ बेरमो के विधायक को भी लपेट लेते हैं और फिर दोनों की समानता को भी साफ करते हैं। विधायक और सांसद दोनों की मियाँ बीबी की राजनीति भी समझाकर वे चुटकी लेते हैं। हम लोग वोट करते हैं कि जो नेता चुन के जाएगा, जो नेता जीत के जाएगा, वो हमारे बच्चों के दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात करेगा। लेकिन आज देखिए, यही ये बेरमो विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा है। अगर गिरिडीह लोकसभा के सांसद की बात करें, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि झारखंड के जनमानस के बच्चों की चिंता की जाए। उन्हें क्या फुर्सत मिला कि गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक, बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के सालों की, बेरमो से विधायक, पिताजी आज उनके दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हैं। लेकिन सवाल यहां है बेरमो के विधायक का, खुद बेरमो से विधायक, दादा है यहाँ विधायक, और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, ये एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा हो। दियो के गजबे ट्रेजेडी हो। गिरिडीह लोकसभा और बेरमो विधानसभा के कहानी गजबे हो। एगो के पति सांसद, पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी। माने तोहनिए घर घुसती सब तोहनिए, कोयला भी तोड़, बालू भी तोड़, लोहा भी तोड़, ढेका भी तोड़, पत्थर भी तोड़, और हमार पोटी माछ। अपनी सभा में बढ़ती भीड़ और उमड़ते जनसैलाब को देखकर जयराम महतो का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। आत्मविश्वास से भरे जयराम महतो अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं और इस भ्रम को दूर करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग यहाँ रहते हैं वे उनके खिलाफ हैं। कैसे गलत है भाई, कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे। हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाएं। ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहां होगा। खतियान वे लगे हाथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि अगर व्यापारी व्यापार करके लाखों करोड़ कमाता है तो उससे उनका कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि 1 रुपया भी फाजिल कमाएगा तो यह चिंताजनक है, क्योंकि उसे हमने वोट देकर बनाया है और उसे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई अगर व्यापारी एक दिन में 1 करोड़ कमाएगा, हमको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वो व्यापार कर रहा है। कोई व्यापारी अगर दिन में लाखों रुपया कमाएगा, हमको दिक्कत नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि अगर 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा, हमको दिक्कत है, क्योंकि अपने बाप के नहीं, हमारे वोट से वो नेता बना है। इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी 90% दान कीजिए, फिर गांधी की तस्वीर लगाइएगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन टक्कर मौजूदा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ रहे इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के बीच कांटे की बनती जा रही है। फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन जयराम महतो की सभा में उमड़ रही भीड़
आने वाले रिजल्ट का संकेत देने लगी है। यह संकेत चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो दोनों की परेशानी बढ़ाने लगा है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।